दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि टाटा पावर की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। ये तीसरा रिपीट ऑर्डर है और अब तक का सुज़लॉन का सबसे बड़ा जो ऑर्डर था एनटीपीसी, उसके बाद नंबर 2 का बड़ा ऑर्डर है और इसने पूरा माहौल बदल दिया। तो यहाँ पे अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने अपनी रेटिंग बढ़ा दी है सुज़लॉन को लेकर। यूबीएस का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि जीएसटी में काफ़ी बड़ी राहत दे दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। सरकार इस समय देखो क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, वो उसका जो सोर्सेज हो वो सिर्फ क्लीन एनर्जी हो। ऐसे में क्या उम्मीद है सुज़लॉन से लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 59.27 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.49% की तेज़ी थी, यानी लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जो शुरुआत है वो 60 पे हुई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हो गई और इंट्राडे में 58.75 का लो बना। इसका मतलब ये कि इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो रिटेल इन्वेस्टर का ही है। रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं सुज़लॉन में, क्योंकि बहुत समय से शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाई है। उनको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा और वो यहाँ पे डर के मारे बिकवाली करते हैं। बाकी ओवरऑल बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठा रहे। अब इसके पिछले 8-9 महीनों की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 2.99% की तेज़ी बन चुकी है, यानी अभी स्टॉक निचले लेवल से यहाँ से बढ़ने को तैयार हो रहा है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 2.1% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 8.11% की गिरावट हुई है। यानी पिछले 3 महीनों में स्टॉक यहाँ पे आपको निगेटिव रिटर्न देता वो दिखाई देगा। जिसने भी निवेश किया होगा 3 महीने पहले, फिलहाल उसको लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 8.79% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 9 महीनों में अगर देखें तो स्टॉक में 14.76% की गिरावट हुई है, क्योंकि स्टॉक 86 तक चला गया तो वहाँ से इसमें गिरावट शुरू हुई, स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन अब यहाँ से बहुत समय से अगर आप देखें तो यह कंसोलिडेट हो रहा था, अब यहाँ से एक उम्मीद दिखाई दे रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने अब सुज़लॉन की रेटिंग को बढ़ा दिया है। उन्होंने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है। तो ये जो डेवलपमेंट देखने को मिला उसके पीछे वजह है कि सुज़लॉन ने जो ऐलान किया कि उसको 838 मेगावाट का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है टाटा पावर की तरफ से। यह सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर है कंपनी का और टाटा पावर की तरफ से ये तीसरा बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यानी ये कस्टमर लगातार रिपीट हो रहा है और वो भी टाटा पावर जैसे एक मजबूत भरोसेमंद कंपनी जो अब सहयोगी बनी हुई है। टाटा पावर के सहयोग से कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है इंडिया में। तो अब आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसे बड़े बड़े जो घराने हैं वो इंडिया के सुज़लॉन के साथ जुड़े हुए। तो ये सुज़लॉन का तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा इसमें 266 विंड टर्बाइन लगाने सुज़लॉन को, जो S144 होंगे और इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो 3.15 मेगावाट की होगी। तो ये देख सकते हो कि इसमें जो बड़ा एक आप देखें जो 838 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट होगा वो कर्नाटका के लिए है, 302 मेगावाट वो महाराष्ट्र में करेंगे और तमिलनाडु में होगा 265 मेगावाट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कंपनी का काफ़ी शानदार बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी जिस हिसाब से यहाँ पे 3 राज्यों में अभी ये टाटा पावर के लिए काम करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ में सुज़लॉन की जो ऑर्डर बुक है वो भी 6.5 गीगावाट को क्रॉस कर गई है। तो फाइनेंशियल 2026 में ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें एक वृद्धि देखने को मिली है। 1.8 गीगावाट के आसपास जो ऑर्डर बुक वो 6.5 गीगावाट तक पहुंची है। और यहाँ पे देख लो कि यूबीएस को लगता है कि आने वाले समय में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो और शानदार तरीके से उभर के आएगा और कंपनी को और फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे यूबीएस ने फाइनल 2026 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे 3.5 गीगावाट का एक अंदाज़ा लगाया कि कंपनी की ऑर्डर बुक और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी को जिस तरह से काम में एक महारत हासिल है, वो अपने काम को तेज़ी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो भी मेक इन इंडिया के तहत, जिससे कस्टमर बेस उनका लगातार बढ़ा है।
तो ये सुजलॉन का सबसे बड़ा ऑर्डर जो था एनटीपीसी का 544 मेगावाट का, उसके बाद में ये दूसरा ऑर्डर। तो ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से दो अलग अलग ऑर्डर के माध्यम से एक बड़ा उनको ऑर्डर प्राप्त हुआ था। तो इसकी वजह से यूबीएस यहाँ पे बुलिश है। अब यहाँ पे टाटा पावर के साथ में जो कोलैबोरेशन हुआ इनका बिजनेस को लेकर, उसके हिसाब से जेपी छलसानी का भी जो बयान निकल कर आया है कि हमारा जो विज़न क्लियर है और मेड इन इंडिया के तहत हम टोटल प्रोजेक्ट करें, जिसकी वजह से टाटा पावर का हमें साथ मिला है। और जो टाटा पावर ने 2045 तक पूरी तरह से नेट जीरो पे जाने का जो लक्ष्य रखा, उसमें हमारा भी योगदान होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जीएसटी के अंदर बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो जीएसटी का जो दायरा अभी रखा है वो आप समझ सकते हो कि अब 5% की जीएसटी लगने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिससे बहुत कुछ सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। तो 12% के आसपास जो जीएसटी थी उसको 5% किया गया क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए, जिससे इसका जो सीधा डायरेक्टली जो फ़ायदा होगा हाउस होल्ड्स को, फार्मर्स और इंडस्ट्री डेवलपर्स को होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी और की तरफ से जो एक कैपिटल कॉस्ट जो लगती है एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए, उसका जो अंदाजन है मोटे मोटी देखो 3.5 से लेके 4 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से होता है, जिसमें अब 20 से 25 लाख की पर मेगावाट की बचत हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, तो कॉस्ट अब घटती हुई दिखाई देगी। और जब इनपुट कॉस्ट घटेगी तो डिस्कॉम भी चार्ज कम करेंगे, लोगों को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इस पावर सेक्टर को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली अब रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो पाएंगे। तो जीएसटी में कमी की वजह से देख लो कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, जिसमें मॉड्यूल्स वगैरह और कंपोनेंट्स हैं, चाहे सोलर के विंड के, उसमें 3 से 4% की कॉस्ट में कमी आएगी। और इससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो सच होता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी इसमें और देखेगी। और सुजलॉन जैसी कंपनियां जो मेक इन इंडिया के तहत काम कर रही है, उनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है जीएसटी में। अब यहाँ पे सुजलॉन की बात करें, पिछले 10 सालों में इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है। आप देख लो कि सेल्स ग्रोथ की बात करें सुजलॉन के, तो 10 ईयर के हिसाब से -6% था, यानी सेल्स निगेटिव था, कामकाज ठप था और उस वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन पिछले 5 साल में देखें तो सेल्स ग्रोथ बढ़ते हुए 30% तक चला गया, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन पिछले 3 सालों में फिर कुछ कमी आई थी, इतने ऑर्डर नहीं मिले थे कंपनी को, जिसकी वजह से जो सेल्स ग्रोथ 18% पे आ गया था। लेकिन इस TTM बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 67% तक पहुंच गया है। वाकई में आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के वो 23% तक पहुंचा। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, 195% का ज़बरदस्त उछाल। और इस TTM भी 127% का प्रॉफिट ग्रोथ में ज़बरदस्त उछाल है। तो पिछले 10 सालों में देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है और ये इशारा कर रहा है कि सुजलॉन आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। यहाँ पे कंपनी के पास कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। मार्च 2023 में 133 करोड़ का कैश फ्लो था, मार्च 24 में 60 करोड़ के आसपास कैश फ्लो था, जो मार्च 25 में 686 करोड़ तक पहुंचा। तो अच्छा खासा कैश फ्लो है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। ऐसे में आने वाले अपने प्रोजेक्ट कंपनी समय पे कर पाएगी और सुजलॉन को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।